कैप्टन अभिमन्यु जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन रखे। एक बार जोरदार तालियों से कैप्टन साहब का स्वागत। सब मिलकर एक बार नारा लगाएंगे, तो भारत माता की। मेरे हरियाणा प्रदेश का ये वीर भोग्या वसुंधरा, रेजांगला के वीरों की ये वीर भूमि, अहिरवाल की राजधानी कोसली की इस पावन धरा पर जो मेरे राजनीतिक जन्मभूमि है, मैंने अपना राजनीतिक जीवन का सफर इसी कोसली से 2003 में प्रारंभ किया था। ऐसी मेरी राजनीतिक जननी जन्मभूमि कोसली में हमारे बीच में आज की इस विशाल जनसभा में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्रीमान राजीव जैन जी, लोकसभा के कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन रहे आदरणीय श्रीमान सुरेश भट्ट जी, वर्तमान में हमारे कोसली से विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी, पूर्व में मंत्री आदरणीय विक्रम ठेकेदार जी, सम्मानित मंच मेरे बाबू वीर कुमार यादव जी, मास्टर हुकम सिंह जी और मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे बाएं के मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभा में उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं कोसली की इस पावन धरा को और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके मैं नमन करता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज तबीयत खराब थी, आना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोसली की धरा से प्यार इतना था कि हिम्मत करके मैंने कहा कि मैं कोसली के बहादुरों के दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। और मैं आप सभी के बीच में 25 मई को लोकसभा के चुनाव में आपके मत का दान मांगने के लिए आया हूं। कमल के फूल पर आपके मत का दान मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के लिए मांगने के लिए नहीं, केवल मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपके मत का दान मेरे कोसली के किसानों के बेटे वीर जवान जो देश की सरहदों पर बैठे हैं, जो आपसे ताकतवर प्रधानमंत्री दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से उनका हौसला बढ़ाता हुआ देखना चाहते हैं। मैं अपने देश के वीर जवानों की पुकार आपके चरणों में रख रहा हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। ये 2019 के अंदर कोसली के लोगों ने, कोसली की सरदारी ने एक अचंभा करके दिखाया था। पूरे हिंदुस्तान ने इस बात पर अचरज माना था कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति के ऊपर कुंडली मारा हुआ जो बाबू बेटा दोनों का बोरिया बिस्तरा बंद करने का काम कोसली की पावन धरा के वीर सरदारी ने किया था। और 2019 के आपके उस लीड की बदौलत जब देश की संसद में नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना बहुमत साबित करके 100 दिन के भीतर भारत के संविधान में धारानुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने का काम अमित शाह जी ने, मोदी जी ने किया था, वह आपके वोट की ताकत की बदौलत किया था। हमारे जम्मू कश्मीर के सीमाओं पर हजारों सैनिकों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी, ताकि आप और हम सब अमन और चैन से, शांति से अपने देश के भीतर अपने जीवन को जी सकें। लेकिन उन अमर शहीदों की आत्मा, उस दिन उस आत्मा को ठंडक मिली
जिस दिन भारत की संसद के अंदर अनुच्छेद 370 भारत के संविधान से मिटा देने का काम हुआ था, उस दिन उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई थी। और वो संभव हुआ था आपके एक वोट के आशीर्वाद की बदौलत संभव हुआ था। वो संभव हुआ था कि जब रोहतक लोकसभा का हाथ जब लोकसभा के अंदर मत पड़े थे तो 370 को हटाने के लिए पड़ा था। कल्पना करके देखो मेरे कोसली की सरदारी, अगर हमने 2019 में चूक कर दी होती तो 370 हटाने के प्रस्ताव पर मेरे रोहतक के जनप्रतिनिधि का हाथ 370 को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता, 370 तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और आज कांग्रेस के घोषणा पत्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ये पूरे देश में ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, इनके इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ। ऐसी ये घोषणा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो ये कहते हैं कि हम 370 को वापस लगाने का काम करेंगे, ये ऐसा कहने का काम करते हैं। साथियों मुझे बताओ, क्या मेरे कोसली का एक भी वोट, क्या मेरे कोसली के बहादुर लोगों का एक भी वोट वह इस मुगलिया गठबंधन के पक्ष में पड़ सकता है? क्या नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस देश ने इस बीमारी से निजात पाई है और ये मुगलिया सल्तनत को स्थापित करने वाले लोग, ये मुगलिया अलायंस वाले लोग आज भारतवर्ष के अंदर एक और नया ऐलान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकी सरकार अगर आई तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जो पिछड़े भाइयों के लिए और दलित भाइयों के लिए दी गई है, ये कहते हैं कि उसके अंदर भी मजहब के आधार पर आरक्षण ला करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कम करने का पाप ये करना चाहते हैं। क्या मेरे कोसली की सरदारी इस देश के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण को स्वीकार करने वाली है? कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर कमल के फूल पर वोट पड़ेगा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे प्रतिनिधि बनकर के संसद में जाएंगे तो उनका हाथ इस देश के अंदर समान नागरिक आचार संहिता का प्रस्ताव आता है तो उसके लिए तो इनका हाथ खड़ा होगा। लेकिन अगर इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में मजहब को घुसाने की कोशिश की गई तो फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का हाथ उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन अगर कांग्रेस का आदमी जीतता है तो फिर वो मजहबी आरक्षण के पक्ष में उनका हाथ खड़ा हो जाएगा। इस देश के साथ हमको दगाबाज और धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों का समर्थन नहीं करना है। ये मैं 2019 की हार के बाद, जब सोनीपत भी हार गए, रोहतक भी हार गए, जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो गया, इनको एहसास हो गया कि अब इनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली, तब इनको समझ में आ गया इनको कोसली के गांव गांव में जाना पड़ेगा। या आपके परिवारों के अंदर इन्होंने किसी प्रकार से फूट डालने की कोशिश की है, इलाके के लोगों के अंदर आपस में किसी प्रकार से कोई फूट डल जाए और कुछ लोगों की आंख मिच जाए। ये लगातार पिछले 5 साल से जैसे मारीच राक्षस छदम रूप भेष बना करके अलग अलग बहरूपिया बन करके और वो आया करते थे, जैसे रावण भी साधु का भेष बन के और सीता माता का लक्ष्मण रेखा पार करवा गए थे और सीता माता को हरण करके ले गए थे। ये कांग्रेसी आज नया नया रूप धर करके आज आपके किसी प्रकार से लक्ष्मण रेखा को पार करा करके आपके वोट रूपी सीता का हरण करके ले जाना चाहते हैं और देश के खिलाफ आपके वोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। है मेरी कोसली की सरदारी, खुली आंखों से जाग करके 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक इस देश के हितों का ध्यान आप रख लीजिए। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। 25 तारीख की शाम के बाद आपकर हमारे देश के हितों का ध्यान रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के खड़े होंगे।
कोई किसी मुगालते में न आए। कोसली के सरदारी, ये 25 तारीख तक आपके पांव पकड़ेंगे कांग्रेस के लोग। ये आपके बहकाने की कोशिश करेंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे, लेकिन मेरी बातों को याद रख लेना, ये आपको कुछ देने के लिए नहीं आए हैं। ये जो मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है, कांग्रेस के लोग खुलेआम ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो खुलेआम घोषणा करते हैं, वो कहते हैं पर्ची भी लेंगे और पर्ची से नौकरी भी देंगे। साथियों, बड़ी मुश्किल से जिन लोगों को ये पर्ची लेने की और देने की आदत थी, जिन लोगों को पर्ची लेकर के खर्ची लेने की आदत थी, साथियों ये पर्ची और खर्ची दोबारा लगाना चाहते हैं, आपकी नौकरियों पर डाका डालना चाहते हैं। ये पर्ची भी लेंगे तो आपकी नहीं लेंगे, ये खर्ची भी लेंगे तो आपकी नहीं लेंगे। ये कहां की लेंगे आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। साथियों, कोसली की सरदारी, मेरे बात को याद रखना। कवि चंद्र बरदाई ने कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। 25 तारीख तक आपने चूकना नहीं है। और पूरे होश और हवास के साथ वो कहते हैं कि सो सुनार की, पिछली बार जैसे कोसड़ी ने मारी थी, सारा तरफ से कहीं घूम घाम के आ गए। सो सुनार के ऊपर और कोसली ने एक रुहार की मारी। यह काम करने का, ऐसा काम करना है, कैसा करोगे? धन्यवाद कैप्टन साहब, बहुत